सो हे दिस इज विनेश मेहरा और आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो यार जिसने हमारी नेटवर्किंग की पहली वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ प्रीवियस क्लास का। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि नेटवर्क क्या होता है तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। राइट, तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस वायर या वायरलेस से कनेक्ट होकर आपस में डेटा को शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। राइट, तो अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रो। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टाइप। तो बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, लैन, वैन, मैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। राइट, तो फर्स्ट है हमारा लैन। तो लैन मीन्स जैसे मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क। तो फॉर द फुल नेम ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स लैन का फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, a LAN is a network that is used to connect computer or device in a small area such as in office, school, college, etc. LAN वह नेटवर्क होता है जिसका यूज हम एक छोटे एरिया के कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। राइट, ऑफिस होता है, ऑफिस में भी काफी बड़ा नेटवर्क यूज नहीं होता, तो वहाँ भी एक छोटा एरिया तो छोटा ही नेटवर्क यूज किया जाएगा, जैसे कि लैन। ऐसे ही स्कूल में और ऐसे ही कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी चीप टू क्रिएट अ लैन एज कम्पेयर्ड टू अदर नेटवर्क, मीन्स दूसरे नेटवर्क के कंपैरिजन में लैन को क्रिएट करना बहुत आसान और चीप होता है। चीप मीन्स सस्ता। लैन को क्रिएट करना काफी सस्ता भी होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, LAN is used to share data, store data and print document. LAN का यूज हम डेटा को शेयर करने में, डेटा को स्टोर करने में और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में यूज करते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने साइबर कैफे पर देखा हो तो साइबर कैफे पर प्रिंटर भी धरे होते हैं और कंप्यूटर भी धरे होते हैं। वो कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं, आपस में डेटा शेयर भी कर रहे होते हैं, डेटा को स्टोर भी कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर रहे होते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, अ हब, switch, network, adapter, router and ethernet cable are used to connect computer in a LAN. LAN में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर और इथरनेट केबल का यूज किया जाता है। वो आप यार ये सोचोगे कि यार हब, स्विच, नेटवर्क अडेप्टर, राउटर, इथरनेट केबल ये क्या होता है। राइट, तो यार ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्हें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लो कि हाँ ये कुछ टर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम आपस में कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इज वेरी हाई, मीन्स लैन में जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर नेटवर्क। राइट, ओके, तो अब लैन के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इन दिस डेटा कैन बी शेयर्ड वेरी इजीली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। राइट, तो इसका मीन्स क्या है, इसमें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा बड़े ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी शेयर्ड। इसका मीन्स क्या है, जो लैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क की हेल्प से हम इंटरनेट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को काफी अच्छे से शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इन दिस कम्युनिकेशन इज वेरी इजी एंड फास्ट, मीन्स लैन में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराना बहुत ही इजी और फास्ट हो जाता है। क्यों इजी और फास्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्रिएटिंग अ लैन इज मच इजियर, मीन्स लैन को क्रिएट करना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क में हम डिज़ाइन की जाती है, तो ये इजी भी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट,
In local area network, you can connect more than 1000 computer at a time. इसका मीन्स कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम एक समय पर 10,000 प्लस कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब हमने इसके कुछ फ़ायदे देख लिए हैं, अब कुछ इसके ड्रॉबैक भी देख लेते हैं। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन, तो ये रहे इसके कुछ ड्रॉबैक। अब देखो यार, हर चीज़ के हमेशा कुछ पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं होते, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं जिन्हें अब हम जानेंगे, राइट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग वायरस और मालवेयर इन दिस नेटवर्क। मीन्स लैन नेटवर्क के अंदर वायरस या मालवेयर फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एरिया ऑफ लैन इज़ वेरी स्मॉल सो वी कैन शेयर डेटा इन स्मॉल एरिया ओनली। अब इसका मीन्स क्या है? क्योंकि लैन का एरिया काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम छोटे एरिया में ही डेटा शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा दोस्त किसी कंट्री या किसी सिटी में बैठा, तो मैं अपना डेटा उसे भी शेयर कर सकता हूँ, राइट। लैन एरिया नेटवर्क है तो मेरे घर के अंदर अगर नेटवर्क बिल्ड है तो मैं अपने घर के अंदर ही डेटा को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग सच अ नेटवर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मीन्स लैन को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसमें एक पूरा घर का नेटवर्क होता है या पूरे स्कूल का नेटवर्क होता है, तो उसमें अगर एक कंप्यूटर डाउन होता है तो सभी। तो यार अब हम वैन के बारे में जानेंगे। तो द फुल फॉर्म ऑफ वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। मीन्स वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैन इज़ द नेटवर्क दैट कनेक्ट एवरी कंप्यूटर एंड डिवाइस इन द वर्ल्ड। मीन्स वैन वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए बना होता है। वी ऑल्सो कॉल इट इंटरनेशनल नेटवर्क। मीन्स इसको हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस नेटवर्क इज़ फॉर स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी। मीन्स यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द वैन नेटवर्क यूज द पब्लिक नेटवर्क। मीन्स वैन नेटवर्क में कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड मोर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ बिजनेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट फील्ड में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ वैन नेटवर्क। फर्स्ट, एंटरप्राइज वैन एंड सेकेंड, ग्लोबल वैन। मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क टू टाइप्स का होता है। फर्स्टली एंटरप्राइज वाइड एरिया नेटवर्क एंड सेकेंडली ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। सो ओके, तो यार अब हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ वैन। फर्स्ट पॉइंट, यू कैन शेयर मैनी एप्लीकेशंस एंड मैसेज इन दिस नेटवर्क। मीन्स वैन नेटवर्क में हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन और मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्कलोड इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस नेटवर्क। मीन्स वैन नेटवर्क के अंदर जो वर्कलोड होता है वो इजीली, आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स बैंडविड्थ इज़ वेरी हाई। मीन्स वैन नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है या स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। द एरिया ऑफ वैन इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ लैन एंड मैन। मीन्स वैन नेटवर्क का जो एरिया होता है वो लैन और मैन नेटवर्क से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री और सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वैन नेटवर्क आर बेनिफिशियल फॉर ग्लोबल बिजनेस। मीन्स वैन नेटवर्क ग्लोबल बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? ग्लोबली का मीन्स होता है यार किसी नेटवर्क को वर्ल्ड से कनेक्ट करना, दुनिया से कनेक्ट कराना। मीन्स मेरी कोई कंपनी है तो वो कंपनी उसकी एक ब्रांच हैदराबाद में है भारत के अंदर, तो एक ब्रांच एक अमेरिका में है, तो हमें कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए भी काम आता है और ये सिटी टू सिटी भी कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ओके, सो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क के। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रन दिस नेटवर्क विदाउट एंटीवायरस एंड फायरवॉल। मीन्स वैन नेटवर्क को बिना एंटीवायरस और बिना फायरवॉल के चलाना काफ़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ द सेटअप दिस नेटवर्क। इसका मीन्स क्या होता है, वह नेटवर्क को बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, काफ़ी मनी स्पेंड करनी होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेटवर्क्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि हमें ग्लोबली कनेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रबल शूटिंग इज शीन इन वैन नेटवर्क। मीन्स वैन नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ सर्वर डाउन इन दिस नेटवर्क परसिस्ट। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर वैन नेटवर्क के अंदर जो सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि ये ग्लोबली कनेक्ट होता है, तो कंट्री टू कंट्री भी यूज़ करते हैं, सिटी टू सिटी भी यूज़ होती हैं चीज़ें, तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इसके सर्वर डाउन भी होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस नेटवर्क। मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इसी वजह से। मान लिया कोई मेरी ब्रांच का ही कोई कंप्यूटर किसी अदर सिटी में ख़राब हो गया है, तो उसमें जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, जबकि लैन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। अब लास्ट नेटवर्क टाइप है, दैट इज़ मैन, मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो द फुल फॉर्म ऑफ मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मीन्स मैन का जो फुल नेम होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैन नेटवर्क इज सिमिलर टू लैन बट द एरिया ऑफ मैन इज बिगर। मीन्स मैन नेटवर्क सेम लैन की तरह ही होता है, बट मैन का एरिया बड़ा होता है लैन से। नेक्स्ट पॉइंट, मैन इज द नेटवर्क दैट कनेक्ट मैनी कंप्यूटर इन अ सिटी। मीन्स मैन वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेंज ऑफ मैन नेटवर्क रेंज फ्रॉम 10 किलोमीटर टू अराउंड 100 किलोमीटर। मीन्स मैन नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव मैनी कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस इनसाइड दिल्ली। मान लीजिए दिल्ली शहर में आपके पास अलग अलग जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। नाउ यू वांट टू ऑल दिस कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू वन ऑफ योर नेटवर्क। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा नेटवर्क हो जिससे ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएं। सो इन दिस केस यू विल नीड मैन नेटवर्क। तो ऐसे में आपको मैन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। That is network that can connect many computer from one place only। यानी वह नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह से ही कनेक्ट कर सकता है, उसे हम मैन नेटवर्क कहते हैं। ओके, तो अब हम इसके कुछ फायदे देख लेते हैं, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ मैन। फर्स्ट पॉइंट, इट कवर मोर डिस्टेंस, इट इज लेस एक्सपेंसिव देन लैन। मीन्स मैन नेटवर्क ज्यादा दूरी को कवर करता है और मैन नेटवर्क लैन के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क यू कैन शेयर द ईमेल प्रोग्राम। मींस इस नेटवर्क की हेल्प से हम ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ दिस नेटवर्क इज वेरी गुड। मींस इस नेटवर्क की स्पीड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लैन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मैन नेटवर्क। मींस कि लैन नेटवर्क को अगर हम मेन नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम मेन नेटवर्क को लैन नेटवर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस यू गेट वेरी गुड सिक्योरिटी। मींस मेन नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। सो इस नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो यार इसका फर्स्ट पॉइंट है, मैनेजिंग दिस नेटवर्क इज वेरी डिफिकल्ट। मींस इस नेटवर्क को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंटरनेट स्पीड में वेरी। मींस इसकी जो इंटरनेट स्पीड अलग अलग जगह पर वेरी कर सकती है। मींस अगर कहीं पर ज्यादा नेटवर्क है तो ज्यादा स्पीड आएगी, कम नेटवर्क तो कम स्पीड आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेस्पाइट हैविंग सिक्योरिटी इन इट हैकर्स कीप गेटिंग अटैक। तो इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी होने के बाद भी हैकर्स के द्वारा इस पे अटैक परफॉर्म होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग इट अप इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मींस इस नेटवर्क को बनाना काफी एक मुश्किल टास्क है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैन नेटवर्क को बनाने में काफी डिफिकल्टी फेस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्निकल लोगो इज नीडेड फॉर द सेटअप ऑफ द मैन नेटवर्क। मींस मैन नेटवर्क को बनाने के लिए टेक्निकल
टीम की नीड पड़ती है, टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर वायर रिक्वायर्ड इन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क को बनाने में ज्यादा वायर्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा केबल्स की नीड होती है वहां पर। ठीक है, ओके। सो ये कुछ मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कुछ डायग्राम है, आप देख सकते हो। इन सभी नेटवर्क टाइप को सम अप और सिंपलीफाई करके बता देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो लैन का पहले एग्जांपल देखते हैं। तो लैन का जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, हाउसेज में यूज़ होता है, और उसकी जो रेंज होती है वो 10 से 1000 मीटर होती है। उसका सबसे बेटर एग्जांपल है वाईफाई। आपके घर में वाईफाई होगा, वाईफाई से आपके घर में सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, सभी डिवाइसेस का इंटरनेट चलता होगा, तो होता है लैन। उसके बाद आता है मैन। मैन का यूज़ हम मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एक सिटी के अंदर। सपोज एक सिटी के अंदर आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग है, लेकिन अगर उन मल्टीपल बिल्डिंग को आपको एक मेन बिल्डिंग से कनेक्ट करना हो तो वहाँ पर आपको एक मेन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको मेन नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। और मेन नेटवर्क की जो रेंज होती है 5 से 50 किलोमीटर की होती है। उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी। केबल टीवी की एक मेन बिल्डिंग होती है और वहीं से ही आपके सभी के घर पर डिश टीवी लगे होते हैं, सभी के घर पर नेटवर्क आ रहा होता है या चैनल या प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके बाद आता है वैन नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ हम मल्टीपल सिटी, कंट्री को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लोबली कनेक्ट किया जाता है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट हम कहीं भी किसी भी सिटी में जाकर, किसी भी देश में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है समथिंग 1 लाख किलोमीटर की। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच। और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।